तो सुधार की जो प्रक्रिया है शुरू होती है, राह से भटकाती नहीं है, कभी धोखा नहीं देती। हर व्यक्ति थोड़ा-थोड़ा धार्मिकता से या आध्यात्मिकता से ओत-प्रोत होता है। वो कहीं न कहीं वो जीवन में अपने आप का विश्लेषण कर रहा होगा। या तो उसने अपराध किया है या हो सकता है उसने क्राइम ना किया हो। वो किसी सिचुएशनल ऐसा हुआ हो इंसिडेंट्स कि वो फँस गया हो उसमें। कभी-कभी आप देखते हैं कि जेलों में लोग सुसाइडल अटेम्प्ट लेते हैं या कभी सुसाइड भी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति आत्महत्या करता है। एक तो उसका जीवन खत्म हुआ, जेल में आया, सामाजिक छवि खराब हुई, कह सकते हैं उनका सब कुछ छिन गया, बनवासी हो गए या कितना भी बड़ा अपराधी है। अगर उसे अपराध का एहसास हो गया मैंने गलत किया है, तो फिर वो वापस सुधर सकता है। क्योंकि उस पर एक टैग लगा है, वो जेल से छूट कर आया। कि इसी एक क्रम में कंप्यूटर लैब की स्थापना की गई। तो 2 बंदी अभी तक हमसे मिल चुके हैं जिन्होंने, एक ने अपना बेकरी में काम शुरू किया है, एक ने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान स्थापित कर रहा है। वो हमारे यहाँ अस्पताल में जो डेथ रेशियो था वो कंपैरेटिवली कम हो। मुजफ्फरनगर जिला कारागार में यूं तो अनेकों बदलाव किए गए हैं, लेकिन 2.5 साल से अधिक का सफर जो जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा है उनका हो चुका है। इस कार्यकाल में उन्होंने अनेकों बदलाव किए गए हैं, लेकिन हम बात करते हैं उन्होंने कुछ जेल में नई चीजें स्थापित की है, जैसे लाइब्रेरी, नवग्रह वाटिका और कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र। इसके पीछे क्या उनका मकसद था, बहुत सारे सवाल हम इनसे करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका खोजी न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ लाइब्रेरी की। लाइब्रेरी बनाने का जेल में क्या मकसद था? देखिए, जैसी अभी हमारी उत्तर प्रदेश शासन की मंशा है, माननीय कारागार मंत्री जी या हमारे डीजी जेल साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी, सबकी जो मंशा है कि अपराध ही जो है वो अपराध कम हो, अपराध वृत्तियां कम हो, और साथ ही ऐसे लोग जो सिचुएशनल क्राइम कर रहे हैं या अपराध की प्रवृत्ति से ग्रस्त होने की संभावना है, जिनकी किसी छोटे मोटा काम करके जेल में आए, बड़े अपराधी बनने की संभावना है, तो उनके मनोवृत्ति को परिवर्तित किया जाए। और व्यक्ति जब जेल से छूट के जाए तो वो समाज पर एक भार ना हो, समाज की लायबिलिटी ना हो, समाज का एक असेट बन के काम करे। तो जेल की जो संकल्पना सुधार गृह के रूप में है, इसी को हमारे उत्तर प्रदेश शासन की मंशा है, सुधार के रूप में ही जेलें एकदम स्थापित हों। तो सुधार की जो प्रक्रिया है शुरू होती है शिक्षा से, शिक्षा के माध्यम से सुधार, शिक्षा, विद्या, ज्ञान। और ये पुस्तकालय की स्थापना का जो हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य तो रहता है कि कारागार में बंदी जो हैं उनके पास समय है, उस समय का सकारात्मक उपयोग कर पाएं, किताबों को पढ़ें और उनसे कुछ ऐसा सीख पाएं कि अपने जीवन को परिवर्तित कर पाएं। आपने देखते होंगे किताबों से कितने लोगों का जीवन बदला है। इतिहास में बहुत सारे लोग पढ़े हैं कि एक एक वाक्य ने लोगों का जीवन बदल दिया। तो अच्छी किताबों को पढ़ने से कौन सा वाक्य, उसका कौन सा पैरा उस पर असर कर जाए व्यक्ति पे सुधार की दिशा में, तो उसका जीवन बदल जाता है। और कहा भी जाता है हमारे समाज में कि पुस्तकें सबसे अच्छे मित्र होती हैं, जो कभी आपको राह से भटकाती नहीं है, कभी धोखा नहीं देती। तो इस संकल्पना को ध्यान में रखते हुए हमारा प्रयास था कि कारागार में एक लाइब्रेरी की स्थापना हो, और एक बड़ी बृहद लाइब्रेरी की स्थापना हुई है जिसमें लगभग 5000 किताबें हैं अभी, और लगभग 150-200 बंदी प्रतिदिन किताबें इश्यू करा के किताबें पढ़ रहे हैं। और लगभग 2 वर्ष हो चुके हैं स्थापित हुए पुस्तकालय को, उसका सकारात्मक प्रभाव भी दिख रहा है। किस तरह की किताबें हैं उसमें? धार्मिक हैं? किस तरह की किताबें उसमें है? देखिए, ज़्यादातर किताबें हम लोगों ने रखी हैं आध्यात्म से रिलेटेड हैं, धार्मिक हैं, या मोटिवेशनल हैं, या ऐसे लोगों की जीवनी हैं, बायोग्राफियां हैं जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी। सामान्यतः जब भी कारागार में कोई बंदी आता है तो एक, चूंकि भारतीय जो एक पद्धति, जीवन पद्धति, सामान्य जीवन पद्धति कहीं न कहीं धार्मिक, आध्यात्मिक है। हर व्यक्ति थोड़ा-थोड़ा धार्मिकता से या आध्यात्मिकता से ओत-प्रोत होता है। तो ऐसी किताबें, क्योंकि जब कारागार में आ गया तो वो कहीं न कहीं वो जीवन में अपने आप का विश्लेषण कर रहा होगा। या तो उसने अपराध किया है तो वो ये सोच रहा होगा मैंने ऐसा किया है, अपने गिल्ट फील होगा उसके अंदर। तो उस गिल्ट फील को दूर करने के लिए वो अध्यात्म का सहारा ले सकता है, कोई धार्मिकता का किताबें पढ़ सकता है। अच्छी किताबें पढ़ के वो अपना उस फील को पॉजिटिव कन्वर्ट कर सकता है। या हो सकता है उसने क्राइम ना किया हो, वो किसी सिचुएशनल ऐसा हुआ हो इंसिडेंट्स कि वो फंस गया हो उसमें, तो भी वो अपने आप को
मोटिवेट कर सकता है इस चीज़ से कि वो पूरा एक आध्यात्मिकता को जाने, धर्म को जाने, कई कर्म की परिभाषाएँ हैं, प्रारब्ध कर्म है, हमारे यहाँ कई चीज़ें संचित कर्म है। तो उन सारी संकल्पनाओं से वो एक अपने आप को यहाँ पर सँभाल सकता है कि मुझे अब आगे जब चूँकि यहाँ आ गया, अब बाहर छूटने की एक प्रक्रिया होगी न्यायालय के जैसे ही माननीय न्यायालय के माध्यम से होगी। उस दौरान वो अपने जीवन को कैसे सकारात्मक रूप से रख पाएगा, कैसे वो डिमोटिवेट ना हो पाए। कभी-कभी आप देखते हैं कि जेलों में लोग सुसाइडल अटेम्प्ट लेते हैं या कभी सुसाइड भी हो जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा कारण उसमें ये भी रहता है कि लोग वो अपने आप को जो व्यक्ति है, वो इतना चाहे तो गिल्ट फील करता है, यानी जो उसे अपने ये का एहसास होता है कि मैंने इतना गंदा काम कर दिया, इतना बुरा अपराध कर दिया, चाहे अपने परिवार के प्रति या समाज के प्रति, तो मेरे जीने का कोई औचित्य नहीं है। तो ये ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति आत्महत्या करता है। या फिर उसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ इतना गलत हो गया, जैसे कई का ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति गलत आ गया, उसने कुछ नहीं किया था, तो सिचुएशनली ऐसा हो जाता है, तो उसको भी लगता है कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया, तो वो भी सुसाइड कर सकता है। या जो पारिवारिक अपराध होते हैं, अपने परिवार के प्रति कोई अपराध करके आया, बाद में जैसे कहीं देखते हैं कोई अपने पिता का मर्डर में आता है, कोई माँ के मर्डर में आ रहा है, या फिर जो प्रेम संबंधों की जब परिणतियाँ खराब हो जाती हैं, उस स्थिति में भी लोग जेल में आते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो दोहरे मानसिकता से परेशान होता है। एक ये होता है कि एक तो उसका जीवन खत्म हुआ, जेल में आया, सामाजिक छवि खराब हुई और उसके जो अपने थे उनसे भी बिलगाव हो गया उसको। तो ऐसी स्थिति में वो ये संभावना रहती है पूरी कि ये सोचे कि अब जीने का क्या औचित्य। तो यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है किताबों का साथ। और भी सारी चीज़ें इस आयाम में हमने की हैं आज उसको सुधार की प्रक्रिया में, और साथ ही साथ उसको मोटिवेट करने के लिए जीवन का नए दृष्टिकोण के लिए हमने यहाँ चौपाल शुरू की है, योग केंद्र भी है हमारे यहाँ, योग मित्र भी हैं, कंप्यूटर क्लासेस भी हैं, खेल-कूद की व्यवस्था है। तो बहुत सारी उनमें ही एक आयाम है पुस्तकालय जो जीवन के सकारात्मक रूप की ओर अग्रसर करता है बंदी को। आपने बात की जब कोई बंदी होता है तो वो सुसाइड करने का उसका विचार आ जाता है, सुसाइड कर भी लेता है। लेकिन आपने लाइब्रेरी स्थापित की, कौन सी वो किताब है, कौन से वे उसमें स्लोगन है, कुछ चीजें जो प्रेरणा उसको देती हो, वो सुसाइड करने से बचाती हो? देखिए, हर किताब में जो भी चाहे हमारी जो आध्यात्मिक परंपरा है, उसमें हर स्थिति में जीना सिखाया जाता है। या किताबें हैं, चाहे गांधी जी की जीवनी हो, विवेकानंद की जीवनी हो, या बहुत सारे जो आधुनिक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनकी किताबें हैं। तो उनमें सब में एक ये है कि संकट जीवन में आते रहते हैं। लाइफ इज़ अ स्ट्रगल। एक ज़्यादातर किताबों का ये एक जो मोटिवेशनल किताबें आते हैं उनमें रहता है, एक उनका जो मोटो ये होता है, लाइफ इज़ अ स्ट्रगल। जीवन संघर्ष है। हमारी आध्यात्मिक जितनी किताबें हैं, चाहे रामचरितमानस का विभिन्न संस्करण हैं, भगवद गीता है, या कृष्ण की जीवनी से संबंधित किताबें हैं, या किसी भी अवतार पुरुष हो, या फिर किसी भी महान व्यक्ति, चाहे हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो रहे हैं, आजाद चंद्रशेखर आजाद जी हों, भगत सिंह जी, इन सबकी जो जीवनी है, उनमें किसी भी महान व्यक्ति का जीवन फूलों की सेज की तरह नहीं रहा है। वो जीवन संघर्षमय रहा है, हमेशा कष्ट रहे हैं उनको, उन कष्टों में उसने जीवन जिया है और समाज के हित में कुछ ऐसा किया है कि जो समाज को एक नए आयाम स्थापित किए। तो उन चीजों से, जैसे अगर देखते हैं भगवान राम का जीवन संघर्षमय था, इतना बड़ा संघर्ष था उनके जीवन में कि अभी तो वो सुबह उनका राज्याभिषेक होने वाला था, जो तैयारियां चल रही थी उस हिसाब से, और रात में कुछ ऐसा घटित हुआ कि वो वनवास जाना पड़ा। तो इससे बड़ा संकट क्या होगा? एक तरफ आप राजा बन रहे थे, दूसरी तरफ आपका सब कुछ छिन गया, आप वनवास में जा रहे हैं। वो फिर वहां क्या करते हैं, उनके जीवन से क्या सीखना है, लोगों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? उनका सब कुछ छिन गया, वनवास भी हो गए, उसके बावजूद भी वो परेशान नहीं हुए, उसको भी उन्होंने स्वीकार किया। उन परिस्थितियों में भी अपने आप को मनोबल बढ़ाए रहे, अपने आप को सशक्त बनाए रहे, और वहां भी एक लक्ष्य स्थापित हुआ कि रावण का वध करना है, तो लंका पर उन्होंने जीत भी हासिल की, अपनी जो जितने रिसोर्सेस थे उनसे अपनी सेना बनाई। ऐसे ही श्री कृष्ण का जीवन देखते हैं, तो उनके जीवन में तो पैदा होते ही कष्ट थे,
वो तो कारागार में पैदा हुए, पैदा होते ही उनके माँ बाप से अलग कर दिया गया, तो कष्ट था उनके जीवन में, लेकिन उन्होंने समाज को आज कुछ ऐसा दिया, राष्ट्र को ऐसा दिया, मानव सभ्यता को ऐसे चीजें उपलब्ध कराई कि जिसके हम आज भी उनको पूजते हैं, उनको याद करते हैं, उनका कीर्तन मनन करते हैं। तो इससे, इन चीजों से, ऐसी चीजों से जिस दिन व्यक्ति के मन में, चाहे वो कितना भी परेशान है या कितना भी बड़ा अपराधी है, अगर उसे अपराध का एहसास हो गया मैंने गलत किया है, तो फिर वो वापस सुधर सकता है। हमारे यहाँ वाल्मीकि की कथा आती है, बहुत बड़े डाकू थे वो, लेकिन जब उनको ये एहसास हुआ, एक क्षण में एक ज्ञान हुआ कि मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, एहसास कराएगा, वो लंबी कहानी है कैसे उनको एहसास हुआ, लेकिन जब उनको एहसास हो गया कि मैं गलत हूँ, अब मुझे सही होना है, तो वो इतने बड़े ऋषि के रूप में जाने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बंदी हैं किसी ना किसी अपराध के मामले में, वे यहाँ निरुद्ध है, तो उनको कहीं ना कहीं उनको एहसास कराने का भी एक प्रयास जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा द्वारा किया जा रहा है। निश्चित हम लोग हर तरह के प्रयास ही रहते हैं। अभी जैसे चूंकि जो धार्मिक और आध्यात्मिक आयाम ऐसा होता है जो हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं प्रेरित करता है, तो उसको देखते हुए हमने यहाँ अभी 2 बार हम लोगों ने एक सभी धर्मों के, जिसको अगर आप सर्वधर्म सम्मेलन कह सकते हैं बंदियों के लिए, एक उसका मोटो था नशा मुक्ति से विरक्ति दिलाना, नशा से विरक्ति दिलाना लोगों को। तो सभी धर्मों के जो श्रेष्ठतम अनुयायी थे, हमारे हिंदू धर्म के आचार्य थे, मुस्लिम के मौलवी थे, गुरुद्वारे से भी आए थे, पादरी भी आए थे, तो उन लोगों ने अपने संबोधन में जो जीवन जीने के क्या दृष्टिकोण होते हैं, इस तरह के 2 बड़े सम्मेलन कर चुके हैं बंदियों के लिए यहाँ। तो उनमें निश्चय ही बंदियों को एक एहसास हुआ कि चीजें गलत क्या होती है, और बहुत सारे लोगों ने उस चीज को रियलाइज किया है, और इस दिशा में शासन स्तर से भी जो इस तरह की संकल्पनाएं की जा रही हैं जिससे सुधार की आयाम स्थापित हों। हमारे माननीय मंत्री जी भी प्रत्येक कारागार में जाके बंदी संवाद करते हैं और इस तरह के उद्धरणों से बंदियों को प्रेरित करते हैं कि जीवन कभी खत्म नहीं होता, जब सुधर जाए तब अच्छे बन जाए। तो आपने आचार्य जी की बात की, भगवान जी की भी बात की, आपने मौलवियों की भी बात की, तो यहाँ पर जो आपका पुस्तकालय है जेल में, तो यहाँ पर कुरान शरीफ भी रखा गया है, भागवत गीता भी रखे गए, धार्मिक से जुड़ी बहुत सारी किताबें रखी गई। कहीं ना कहीं अब जो बंदी जेल में निरुद्ध हैं, तो वे अब इबादत करने का भी कार्य कर रहे हैं जेल में। क्या, मैं एक सवाल मेरा इसके साथ साथ ये भी है, क्या आपके जो चार्ज संभालने से पहले क्या ये चीजें थी कि जो कुरान शरीफ है, भागवत गीता है और धार्मिक से जुड़ी किताबें यहाँ थी जो पढ़ सके? देखिए, पुस्तकालय की स्थापना हम लोगों ने सामाजिक सहयोग से की, यहाँ के बहुत सारे एनजीओ ने सहयोग किया, और इसकी स्थापना हम लोगों ने, मेरा जून 21 में मैंने यहाँ पर चार्ज लिया था, और उसके बाद इसकी शुरुआत की, और जाकर ये हम लोगों ने पुस्तकालय की उद्घाटन जून 22 में हुआ था। तो 1 साल के प्रयास के बाद हम लोग इसको स्थापित कर पाए। चलिए, अभी हमने लाइब्रेरी की बात की, अब कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र भी जेल में स्थापित किया गया है, उसमें बात करते हैं उसके पीछे क्या मकसद था और क्या क्या चीजें जो बंदी हैं उनको सिखाई जा रही है, क्योंकि सरकार की भी मंशा है जो बंदी है उनको भी आत्मनिर्भर बनाया जाए। देखिए, बंदियों को आत्मनिर्भर बनाना इसलिए बहुत आवश्यक है कि कई बार ये होता है जो जेल है सुधार करे। सुधार, अगर यहाँ के जितने सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं उनमें बंदी सुधर गया, उसने अपनी मनोवृत्ति को परिवर्तित कर लिया, वो आपराधिक मनोवृत्ति से स्वयं को दूर कर लिया, लेकिन जब वो बाहर गया तो अभी जो सामाजिक स्वीकार्यता है, अभी हमारे समाज का जो एक स्तर है उतना नहीं है कि वो एक छूटे हुए बंदी को जो जेल से आया उसको सहज स्वीकार कर ले। आम व्यक्ति, आम उद्योगपति, आम बिजनेसमैन इस बात से एक जेल से छूटे हुए व्यक्ति को नौकरी देने में या अपने यहाँ किसी भी तरह का एम्प्लॉयमेंट देने में थोड़ा हेजिटेट करता है। कहीं ना ऐसे बंदी को जब वो जेल से छूट कर जाता है तो हीन दृष्टि से लोग, बिल्कुल हीन दृष्टि से देखते हैं, थोड़ा डर भी रहता है, उसकी सामाजिक स्वीकार्यता सहज नहीं होती। तो अगर एक कल्पना करिए केस ऐसा है कि व्यक्ति यहाँ से अपने आप को परिमार्जित करके बाहर जाता है, अब उसको कोई रोजगार नहीं दे रहा, क्योंकि बाहर समाज में अपने आप के, उसको समाज में विलयन के लिए, समाज में स्थापित रहने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है वो है लाइवलीहुड, जीविकोपार्जन। अपना परिवार कैसे चलाएगा, कोई रोजगार जरूरी है, और कोई उसको रोजगार देने को तैयार नहीं, कोई उसके साथ संबंध, किसी भी तरह के सामाजिक संबंध, आर्थिक संबंध या व्यापारिक संबंध स्थापित नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उस पर एक टैग लगा है वो जेल से छूट कर आया। जेल से छूट के आया है तो उसे स्वीकारता नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में अगर वो अपने आप को कैपेबल बना लिया है, उसने रोजगार सृजन, रोजगार में है,
तो स्वरोजगार के तो अपना रोजगार तो इस तरह से इस संकल्पना को देते हुए यहाँ स्किल डेवलपमेंट जो हमारे शासन की भी मंशा है, उसके तहत हम लोग स्किल डेवलपमेंट का भी काम कर रहे हैं यहाँ पर। उसकी इसी एक क्रम में कंप्यूटर लैब की स्थापना की गई तो थी। किस तरह की चीजें सिखाई जा रही है जो बाहर जाकर रोजगार प्राप्त कर सके और अपना कार्य कर सके? देखिए कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर के कोर्सेज भी हो रहे हैं यहाँ पर, और हमने इलेक्ट्रॉनिक्स अन्य इसके कंप्यूटर के इतर बहुत सारे कोर्सेज कराए हैं। अचार मेकिंग, सिलाई, या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण होते हैं उनको बनाने के, उनको रिपेयर करने के, या कुर्सियाँ बनाना, कुर्सियाँ बिनना, इस तरह के कोर्सेज भी यहाँ पर हुए हैं। तो कुल मिला के हम लोग लगभग 800 लोगों को अभी तक स्किल्ड कर चुके हैं यहाँ पर जो बंदी हैं। आपने बात की 1 साल अभी कंप्यूटर को जो कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र है उसको स्थापित हुए नहीं हुआ है, लेकिन आपने 800 जो बंदी है उनको आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कि उनको बाहर जाकर रोजगार मिल जाए उनको ट्रेंड किया है। तो क्या ऐसे कुछ बंदी हैं जो यहाँ से छूट के गए हों और उन्हें रोजगार मिला हो, आपको पता चला हो कि अभी यहाँ से हमने इनको सिखाया, वो यहाँ से छूट के चले गए, अब वे अपना रोजगार कर रहे हैं? आपसे धन्यवाद। देखिए हम लोग इसका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि कितने लोगों ने रोजगार स्थापित अपने आप को कहीं जॉब किया है या रोजगार किया है। कुछ बंदी हैं जो आए हैं जिन्होंने बताया है, जैसे 2 बंदी अभी तक हमसे मिल चुके हैं जिन्होंने, एक ने अपना बेकरी में काम शुरू किया है, एक ने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान स्थापित कर रहा है, वो अभी कहीं जॉब कर रहा है, वो अपना दुकान बनाना चाहता है। तो उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसकी लोन वोन की फैसिलिटी कहीं से हो जाए, तो उसके लिए जिला प्रशासन ने बात की है। कुछ लोग जिन्होंने ब्यूटी पार्लर का यहाँ से सीखा था, ब्यूटिशियन का कोर्स किया था महिलाओं ने, उन्होंने अपना खतौली में कोई ब्यूटी पार्लर वगैरह खोला है। तो कहीं ना कहीं जो आपको कहीं ना कहीं वे धन्यवाद अदा करने जा रहे हैं कि जो आपने पहल की और उनको सिखाया, वो आज अपने रोजगार पे खड़े हुए हैं, जो अपने पालन पोषण कर रहे हैं परिवार का। देखिए हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि जो कारागार की जो एक संकल्पना है वो चरितार्थ हो और समाज में एक सकारात्मक संदेश जाए, और साथ ही इसमें जिन संस्थाओं ने उनको प्रशिक्षण दिलाने में सहायता की है वो भी धन्यवाद की बात। तीसरा पॉइंट हमारा था नवग्रह वाटिका। नवग्रह वाटिका का क्या उद्देश्य है स्थापित करने का? देखिए हमारी जो भारतीय परंपरा में वृक्ष को भी पूजा जाता है, पेड़ों को भी, तो उसका कारण अगर वैज्ञानिक कारण देखा जाए तो वहाँ पर ये है कि पर्यावरण को शुद्ध करते हैं, और विभिन्न तरह के जो पौधे हैं, वृक्ष हैं, उनकी अलग अलग तरह की उनकी वैज्ञानिक विशेषता है पर्यावरण के शुद्धिकरण में। और साथ ही पर्यावरण का जब शुद्धिकरण होता है तो हमारी मनुष्य चेतना भी शुद्धिकरण की ओर जाती है। आप महसूस करेंगे कि एक बहुत भीड़ भरे शहर में और एक शांत जंगल में आपकी मन स्थिति अलग होती है। तो इस संकल्पना, जैसे नवग्रह हमारे जो भारतीय परंपरा में 9 ग्रह माने जाते हैं, उन 9 ग्रहों का एक एक वृक्ष है। तो ज्योतिषी शास्त्र से दृष्टि से देखा जाता है, जो ग्रहों के विचलन से, ग्रहों से भी कई बार चीजें समस्याएं होती है, तो इसी मान्यता के तहत हर ग्रह के लिए एक वृक्ष की संकल्पना है। तो ऐसा होता है कि जहाँ पर ऐसी नवग्रह वाटिका होगी तो वहाँ नकारात्मकता कम होगी किसी भी संकल्पना के तहत। तो उस मान्यता से दोनों, चाहे वैज्ञानिक मान्यता देखें, आध्यात्मिक मान्यता देखें या ज्योतिषी मान्यता देखें, हर तरह से वृक्षों की उपस्थिति से और कुछ विशिष्ट वृक्षों जो वैज्ञानिक आधार पर या ज्योतिषी आधार पर उनका चयन किया गया हो, तो उससे निश्चय ही वातावरण में एक सकारात्मकता उत्पन्न होगी। तो उससे ये एक स्थापित हुआ। ये हमने किया अस्पताल के पास में ही स्थापित किया, क्योंकि ज्यादा जगह नहीं थी, तो जो हमारा हॉस्पिटल वार्ड है उसके आसपास थोड़ा एरिया था, उसको डेवलप किया नवग्रह वाटिका के रूप में। तो उसका सकारात्मक वातावरण निश्चय ही क्रिएट हुआ है, और एक फर्क दिखा है कि हमारे यहाँ अस्पताल में जो डेथ रेशियो था वो कंपैरेटिवली कम हुआ। जिस सोच के साथ कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया, लाइब्रेरी बनाया गया, नवग्रह वाटिका बनाई गई, आपने सकारात्मकता की बात की कि सकारात्मकता जो चीज है वो निकल के आए, तो क्या कितना बदलाव देख रहे हैं कि सकारात्मकता जिस सोच के साथ ये चीजें स्थापित की गई, क्या वो सही साबित हो रही है? देखिए जैसा आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे, जो जिस तरह की जो नेगेटिव एक्टिविटीज पहले सुनने को मिला करती थी या बाहर आती थी, उनमें बहुत कमी आई है, और कई तरह की जो घटनाएं थी नेगेटिव वो अपेक्षाकृत कम हुई। यहाँ पर झगड़े भी कम हैं लोगों में। तो इस तरह से हम लोग अपने प्रयास से पूरी तरह सेटिस्फाइड है कि हमने जो किए, जिस उद्देश्य से कर रहे थे, हम उस उद्देश्य को प्राप्त करने में काफी हद तक
सफल रहे। ये थे हमारे साथ मुजफ्फरनगर जिला कारागार के जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा जी। इन्होंने मुजफ्फरनगर जेल में नवग्रह वाटिका स्थापित की, कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया और जो पुस्तकालय वो भी स्थापित किया। कहीं ना कहीं जो बंदियों में नकारात्मक विचार रहते हैं उनको सकारात्मक विचार में तब्दील करने की एक इनकी सोच के साथ इन्होंने शुरुआत की। और कहीं ना कहीं जो मुजफ्फरनगर जेल में नकारात्मक बंदियों के मन में विचार रहता था, तो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि सकारात्मकता के साथ उनका विचार भी बदल रहा है। जेल से छूट के जाते हैं बंदी और वहां पर जब वे रोजगार अपने परिवार के पालन पोषण करने के लिए वे रोजगार ढूंढते हैं, तो उनको आत्मनिर्भर बनाकर ही यहाँ से भेजा जा रहा है। जिससे कि देखा गया, इन्होंने बताया भी है, कुछ बंदी यहाँ पर आए, इनका धन्यवाद भी अदा किया कि आज वे अपना कार्य कर रहे हैं जो जेल में सीख कर गए थे और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। देखते रहिए खुश न्यूज और मैं आपके साथ हूँ फिरोज।